महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने और बीजेपी की महायुति को बहुमत मिलने के बाद भी आज महाराष्ट्र में अभी भी ये सवाल और बहस जारी है कि आखिर बाला साहेब की पार्टी शिवसेना के असली वारिस कौन है। बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे या फिर लंबे समय तक बाला साहेब के छत्र छाया में काम कर चुके और पार्टी की विचारधारा को सामान्य जनमानस तक पहुंचाने वाले एकनाथ शिंदे। पार्टी दो फाड़ में बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी व्यंग और तंज का दौर बदस्तूर जारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जोर इस बात पर है कि ज्यादा बड़ा गद्दार कौन है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक गहमा गहमी काफी तेज है। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक वैसे तो आम सी बात है, लेकिन आज की बात करें तो व्यक्तिगत टिप्पणियां सीमा से परे हैं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे साथ थे, लेकिन समय के साथ सियासी समीकरण बदल गए और शिवसेना का बंटवारा हो गया। एक पार्टी के दो हिस्से हुए और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन आज भी ये खींचातान जारी है कि कौन है बाला साहेब की शिवसेना की विचारधारा का असली वारिस। इस बीच शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल कुणाल कामरा के वायरल वीडियो में राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपशब्द कहने के बाद ये मामला काफी गर्मा गया। जहां शिवसेना उद्धव गुट की ओर से कुणाल कामरा को समर्थन किए जाने और एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने की वजह से शिव सैनिक काफी गुस्से में हैं और इसी को लेकर संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने अभी तक जनता के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया वो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के लोग किसे बाला साहेब की विचारधारा का असली वारिस मानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है संजय निरुपम का। 24 के आखिर में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों के नतीजों को देखें तो महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि असली शिवसेना कौन। असली शिवसेना मतलब एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी मतलब एक बची खुची शिवसेना है। चाहे तो मैं आंकड़ा पेश कर देता हूं। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 20 सीट वो जीत पाए, जबकि शिवसेना ने 87 सीटों पे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़कर 57 सीटों पे 57 सीटों पे विजय हासिल की। 3 हमारे समर्थन से निर्दलीय आमदार भी चुनकर के आए हैं। विधानसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट 70.37% था, जबकि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी उबाठा का स्ट्राइक रेट महज 21.05%। लोकसभा चुनाव जो मई महीने में हुए थे पिछले साल, उस चुनाव में भी उबाठा 21 सीटों पे लड़ी थी, 9 सीटों पे जीत पाई। हम लोग 15 सीटों पे लड़के 7 सीटों पे जीते। हमारा स्ट्राइक रेट 46.30% था, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्राइक रेट 42.85%। विधानसभा चुनाव में हमें लगभग 80 लाख वोट मिले। अगर विस्तार से सुने तो 79,96,930 वोट मिले थे, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी उबाठा को 64,33,566 वोट मिले थे। यहां भी हम 15 लाख वोटों से आगे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमारे वोट ज्यादा है, वो फिगर यहां पर मेरे पास अभी रेडीमेड अवेलेबल नहीं है। शिवसेना और उबाठा जो आमने सामने विधानसभा चुनाव में लड़ी, ऐसे 52 सीटों पे हमारे उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे और उन 52 सीटों में से 37 सीटों पर शिवसेना जीती और महज 15 सीटों पर उबाठा जीत पाए, उबाठा के उम्मीदवार जीते। उबाठा के उम्मीदवार की ज्यादा सीटें मुंबई से आई हैं, 6 के आसपास, मगर उन सीटों पर, उन्हीं सीटों पे वो जीत पाए जहां पर मुस्लिम वोट थोड़ा मायने रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अपने से डिंडोसी की बात करता हूं, जहां मेरे सामने उबाठा के उम्मीदवार थे। 14-15 राउंड तक हम लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुस्लिम पट्टे का वोट खुला, एक 100% वोट उनको मिला। अगर वो मुस्लिम वोट 100% उनको नहीं मिलता तो डिंडोसी और बाकी 6 सीटें भी मुंबई में वो हार जाते। तो बाला साहब ठाकरे जी के ज्वलंत हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को लेकर के जो उन्होंने लगातार एक अपना आंदोलन किया और महाराष्ट्र में जन जागरण किया,
उनकी वजह से जो शिवसेना का जो एक बेसिक वोट तैयार हुआ था, वो वोट आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास नहीं है। वो वोट इस समय एकनाथ शिंदे जी की पार्टी यानी शिवसेना के पास है। इनकी शिवसेना जून महीने में 2022 में स्थापित हुई, जबकि जिस शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी करते हैं, उसकी स्थापना 19 जून 1966 में बाला साहब ने की। अब बाला साहब के बेटे हो सकते हैं, लेकिन बाला साहब के विचारों के वारिस नहीं है। बाला साहब के विचारों के सही वारिस मतलब एकनाथ शिंदे जी हैं। हिंदुत्व की परंपरा को आगे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और जो हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व के विचारों के आधार पर काम करने वाले लोग मुंबई में